मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम कब इस चुंगल से बाहर निकलेंगे कि एक तरफ हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी वाक़ई हुई है, दूसरी जानिब एकदम जनाब पता लगता है कि गैस बॉम्ब गिर गया है और अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं और इस दफ़ा तो इतनी हैरत अंगेज़ सिचुएशन है कि गर्मियों में भी खुल कर गैस नहीं मिला। तो 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान तो जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 15 से 20 रुपये फ़ी लीटर कमी की जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही बुरी खबर यह कि हुकूमत ने गैस बहुत महंगी कर दी है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में 172% का एक बड़ा इजाफा सामने आया है, तो कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 136% महंगी हो गई है। 1 नवंबर से यानी कि कल से इन कीमतों का इतलाक भी हो जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्सपर्ट इस वक्त खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड टू जॉइन। बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपके वक्त का। खाकान साहब मुझे बताइएगा कि ये कीमतें सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 रुपए कम होने जा रही हैं। हालांकि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हमें मालूम है कि IMF का वफ्द भी आ रहा है जायज़े के लिए और उनकी शर्त थी कि लेवी जो पेट्रोलियम में बढ़ानी है। तो क्या सिचुएशन रहने वाली है? ये खुशखबरी वाकई हमें मिलने वाली है या फिर ये जस्ट एक कयास आराइयाँ हो रही हैं? सो लेट्स स्टार्ट ऑन द लेवी साइड। लेवी जो है इस वक्त 55 रुपए है आई थिंक हाई स्पीड डीजल पे, और शायद 60 रुपए है पेट्रोल पे। तो जो आखिरी 5 रुपए रह गए हैं हाई स्पीड डीजल पे, अगर जिसे आप कहीं कंफर्म करना हो जो IMF के साथ एग्रीड है, वो भी किसी वक्त अगर देखा जा सकता है कि अगर तो कलेक्शन अच्छी आ रही है PDL की, तो क्या हम उस 860 या 870 अरब रुपए को कलेक्ट कर लेंगे 12 माह में, तो शायद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज शायद 5 रुपए बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सी कि क्या ओगरा की प्राइसिंग आती है एग्जैक्ट। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा शायद पिछली प्राइसिंग से फ़र्क नहीं होनी चाहिए, बिकॉज तेल की कीमत जो है वो वेरी करती रही है इन दिनों में। तेल की कीमत ऊपर चली गई थी, फिर नीचे आ गई, फिर वॉर की वजह से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन दैट इज़ देयर। पर चूंकि हमारा रुपया थोड़ा मुस्तहकम ही हुआ था, जिस प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड की, अर्ली अक्टूबर की, so let's hope कि there is some room to pass on prices, but जब तक ओगरा की कैलकुलेशन को देखा ना जाए, no one can actually tell कि क्या हो रहा है, because कार्गोज डिफरेंट कीमत पे आए होते हैं। आई थिंक हम अरब लाइट से अपने आप को अच्छा, लेते हैं। सही। चलिए, ये तो खैर अब पता चल जाएगा रात में, क्योंकि फिर कल से 1 नवंबर है और उससे पहले ही इस तरह की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो खाकान साहब, एक चीज़ और जो कि इस दफ़ा हमने देखा है कि काफ़ी एक कुछ बहरान किसी कैफियत रही है। सर्दियों में तो पता नहीं क्या हाल होगा, हम तो ऑलरेडी डरे हुए हैं कि गैस पता नहीं मिलेगी भी या नहीं, शायद नायाब ही हो जाए। क्योंकि गर्मियों में हमने ये देखा, स्पेशली कराची में तो मैंने देखा है कि गैस अवेलेबल नहीं थी घरेलू सार्फिन के लिए। थोड़ी सी आ रही है, कभी दिन में कभी रात में, काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा घरेलू सार्फिन को। अब इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मतलब 100+ % बताई जा रही है कि जो कि प्राइसेस इतनी बढ़ने जा रही हैं। आपकी नज़र में इसकी वजूहात, इसके पीछे फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व हैं? कभी कतर से गैस आ रही थी, कभी रशिया से बात चल रही थी, ये हो क्या रहा है? तो आपने तो ट्रूली एक जैसे कहेंगे ना, आवाम के जज्बात की तर्जमानी कर दी। और जैसे उनको लगता है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती है और गैस की कीमत स्पेशली सर्दियों में बढ़ रही। सो लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि हो क्या रहा है। देखिए, एक तो यह है कि हमारी जो इंडिजिनस गैस है, इनके जो पाकिस्तान में गैस प्रोड्यूस होती है, वो पिछले अगर आप कई सालों में देखें तो 5 से 7% जो है वो कम होती रही है। हमने एक्सप्लोरेशन नहीं की, हमने डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को बेहतर नहीं किया, प्रोडक्शन बेहतर नहीं हुई। अगर एग्जैक्ट नंबर मुझे याद हो तो हम 4200 MMCFD पे थे 5-7-8 साल पहले। आज हम शायद 3300 MMCFD पे हैं लोकल। हमारी डिमांड सर्दियों में मेरा ख्याल है 7000 MMCFD से भी ऊपर चली जाती है। सर्दियों में मेरा नहीं ख्याल कि 6 से 8 घंटे से ज़्यादा गैस आएगी, इसलिए कि गैस है ही इतनी। LNG को हम इंपोर्ट भी कर लें, वो भी हमारे पास टर्मिनल्स इतने नहीं हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर सकें, और सर्दियों में अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। मैंने हमेशा, जब हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए तो मैं वहीं था, मैं हमेशा कहता था कि जब दुनिया में कीमत नीचे हो तो आप कतर से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करें, आप ऑस्ट्रेलिया से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करें 15-15 साल के। 12 हम 800-900 MMCFD शायद इंपोर्ट कर लेते हैं। सो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में सबको इवेंचुअली समझना है कि गैस मिलती कितने लोगों को है। आप हैरान होंगी
कि 30% जो हैं लोग, हाउस होल्ड जो हैं, उनको पाइप्ड गैस, जिसको आप आम जबान में सुई गैस कहती हैं, वो मिलती है। बाकी सब तो महंगी एलपीजी खरीदते हैं, विच आई थिंक कॉस्ट मेनी टाइम्स द प्राइस ऑफ अभी एलपीजी। हालिया अभी सर्दियां डॉक्टर साहब आई नहीं है खान साहब, आप ये देखिए कि लास्ट 2 to 3 मंथ्स के अगर मैं रेट्स आपको बताऊं ना, तो एक घरेलू सार्फिन के लिए जो सिलेंडर 45 kg का है वो 9,000 से स्टार्ट हुआ था और इस वक्त वो तकरीबन 12,500 रुपये का है। और अगर उसमें अब आगे 110 या 36% इजाफा हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक महीने के लिए उन्हें कितनी गैस की ज़रूरत पड़ेगी और वो कितने में मिलेगी। आप दुरुस्त कह रही हैं ये बात। इवेंचुअली इसका जो हल है सेक्टर्स को कंपेटिटिव बनाना है। ये सारे सेक्टर्स जो हैं, बिजली हो गई और गैस हो गई, बहुत से और सेक्टर्स भी हैं, मतलब एविएशन हम जानते हैं, पीआईए इस वक्त ट्रबल में है। इनको जब तक सरकार में रखेंगे ये ऐसा ही रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ा रीडिज़ाइन मांगती है। पर इन द शॉर्ट रन ये है कि 2-3 चीज़ें मैं लोगों को कहता हूँ। एक तो लोगों को कुछ ना कुछ अपने जो अप्लायंसेस हैं वो एफिशिएंट बिजली पे मूव करने पड़ेंगे। दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा बिजली अवेलेबल होती है, यानी कि और हमें हमारी जो इलेक्ट्रिक स्टोव लेने पड़ेंगे। दुरुस्त, ये एक्चुअल बात दुरुस्त आप कर रही हैं। आपको एज अ साइड वो रखना पड़ेगा, जब गैस नहीं अवेलेबल होगी तो आपको वो यूज करना चाहिए। सो आपको अपना तर्ज जिंदगी वहां भी बदलना है, हीटिंग की बजाय स्वेटर्स। खान साहब ये मशवरा तो आप दे रहे हैं, लेकिन हीटर्स या गीजर्स के साथ इतना बिजली का बिल आने लगता है और बिजली ऑलरेडी इतनी महंगी हो चुकी है। आपको लगता है कि स्टोव इलेक्ट्रिक हम यूज़ करेंगे तो हमें बिल्स फिर इतने ज़्यादा नहीं आएंगे? देखिए, उनको तो आपको एज अ साइड जिसे कहते हैं सपोर्ट रखना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि गैस की फरावानी जो है वो उस तरह से ना हो जो आप जिस पर खाना खाना चाहें, या 10 बजे के बाद रात को ना हो अगर आप काम करके आएँ, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। बट हैविंग सेड दैट, सो एलपीजी बहुत, सिर्फ 30% के पास पाइप्ड गैस है, बाकी सब जो है वो एलपीजी पे हैं, विच इज़ फार मोर एक्सपेंसिव। ये 30% गैस भी प्लीज, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान के जो अमीर लोग हैं ना, वो एक सस्ती गैस से फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान की इनएफिशिएंट कैप्टिव पावर प्लांट्स सस्ती गैस से फायदा उठा रहे हैं। ये बहुत से सेक्टर्स को ठीक करने की जरूरत थी। नॉर्थ साउथ का एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। सो ना सिर्फ कीमत बढ़ाई गई है, थोड़ा सा मैं प्राइसिंग रिफॉर्म भी देख रहा हूँ, और ये कोई आज का नहीं है, हम तो कई साल से ये कह रहे हैं कि ये प्राइसिंग रिफॉर्म कीजिए। बिजली की कीमत और गैस की कीमत अमीर के लिए एक कीजिए, ताकि वो मूव करे बिजली पे और गैस पे प्रेशर टूटे, और वो आप एफिशिएंट पावर प्लांट्स में और हाँ खान साहब, प्रॉब्लम ये है कि कि मसला कोई भी हो, हम एज अ पाकिस्तानी अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। हमने हर चीज़ तो बाहर से ख़रीदनी है, जब बाहर से ख़रीदनी है तो हमने अपने शहरियों को महंगी ही बेचनी है। जब तक हम खुद कफ़ील नहीं होंगे, अपने वसाइल को खुद तलाश करके उनको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं बनाएंगे, कैसे मुमकिन है कि हम ये बोझ या इस बर्डन को शिफ्ट भी कर पाएँ? वहाँ से कम करेंगे तो उधर बढ़ जाएगा, उधर से करेंगे तो इधर से बढ़ जाएगा। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? देखिए, ये बात दुरुस्त है, चीज़ों की कीमतें दुनिया भर में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत बढ़ी है, यानी कि कीमतों का बढ़ना बढ़ा है, दुनिया भर में बढ़ा है। दुनिया भर में ये तकलीफ हुई है और दुनिया भर की इकोनॉमीज को स्लो किया जा रहा है, डिमांड को कम करके, कीमतें और इकोनॉमीज को स्लो करके जो डिमांड है उसको कम करने के लिए। इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, पर थोड़ी सी इसमें बेहतर न्यूज़ ये है कि जो हमारे 60% के करीब, 57% टू बी एग्जैक्ट, डोमेस्टिक गैस कनेक्शंस हैं वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हैं। उसकी जो इस्तेमाल की कीमत है वो तो नहीं तब्दील की गई, बट उनका फिक्स चार्ज जो है वो 400 रुपए माहाना जरूर बढ़ा दिया। अच्छा, ये जो अभी जो परसेंटेज जो रखी गई है, ये किस तरह से इसको एवेलुएट किया जाता है, कितने परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, ये मैकेनिज्म बताएंगे आप? बड़ा सादा सा मैकेनिज्म है। दोनों गैस कंपनी जो है पूरे जो अपनी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है साल की वो देती हैं कि हमें अगर इतनी गैस प्रोक्योर करनी है और तो हमें इतना रेवेन्यू आएगा तो हम उसकी कीमत जो है अदा कर पाएंगे। फिर डिफरेंट कैटेगरीज की कैटेगराइजेशन है, बहुत सी कैटेगरीज हैं जिनमें हमें ये करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, रोटी की कीमत को तब्दील नहीं किया गया, जो तंदूर पे गैस जाती है उसकी कीमत को बिल्कुल वही रखा गया है जो लास्ट ईयर कीमत थी। मैं जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू पीपल। उन लोगों की कीमत जरूर बढ़ाई गई है जो पे कर सकते हैं, यानी कि जो हायर 0.9 HM3 से जो हायर गैस कंज्यूम कर रहे हैं उनकी कीमत को जरूर बढ़ाया गया है, उनके फिक्स रेट को भी ज्यादा बढ़ाया गया है।
और मैं कहता हूं कि इनको इक्वेट करना चाहिए बिजली की कीमत से, सो दैट ये मूव करें अवे। इसी तरह कमर्शियल को, पावर को, फर्टिलाइजर को, सीमेंट को, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सबको रिव्यू किया गया है। बहुत सस्ता कैप्टिव गैस ले रही थी, उसको तब्दील, कैप्टिव से मतलब है जो खुद अपनी बिजली बना रहे थे मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्ट के लिए भी और लोकल यूज़ के लिए भी, वो बहुत ही कम जिसे आप कहेंगे एफिशिएंसी पे बिजली बना रहे हैं। वो अगर 25-30% की एफिशिएंसी पे बिजली बना रहे हैं, तो हमारे जो एलएनजी प्लांट्स हैं वो 60% की एफिशिएंसी पे बिजली बनाते हैं। सो हर सूरत में ये मूव करना है हमने, कैप्टिव को बिल्कुल आप इवेंचुअली ठीक कह निकालना रहे हैं कि है। मूव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें खाकान साहब मुझे ये बताएगा कि ठीक है हमें महंगे दामों तो गैस मिलेगी, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या सबके लिए अवेलेबल भी होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर गर्मियों में ही सारिफीन ने गैस पंप्स अपने घरों में लगाए हुए सिर्फ खाना बनाने के लिए, तो सर्दियों में फिर क्या सिचुएशन होने जा रही है, या फिर इसके लिए हमें पेशगी कोई अगर इंतज़ाम करना है तो वो क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो पहले भी ये गुजारिश किया कि एक तो ये कि जो टाइमिंग्स में गैस आती है, यानी कि अगर शाम को 8 से 10 आ रही है तो आपको वहीं पे करना पड़ेगा। उसके साथ इलेक्ट्रिक स्टोव रखें। हीटिंग जो है आपको मूव करनी पड़ेगी अगर गैस नहीं आती, टू एफिशिएंट एनर्जी हीटर्स। एफिशिएंट से मेरा मतलब है कि स्टार रेटिंग चेक करें, जिनकी 5 स्टार रेटिंग हो वो हीटर्स खरीदें, यानी कि वो हीटर्स जो बहुत एफिशिएंटली बिजली का इस्तेमाल करते हों, कम से कम करते हों। स्वेटर्स पहने सो दैट आप सर्दी का सीजन है बगैर उसके गुजार सकें। कंबल, रजाई, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इंसुलेशन पे ज्यादा काम करें रादर देन हीटिंग पे काम करें, क्योंकि ऑफ कोर्स मुश्किल वक्त होगा, महंगी चीजें होंगी, सो अपना तर्ज जिंदगी जो है थोड़ा सा तब्दील करें। अगर ये सब चीजें करेंगे तो ये वक्त गुजर जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक को उस वक्त यूज करें जब प्राइम टाइम ना अच्छा, हो। ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं ना, ये तो खैर वो चीज़ें हैं जो कि सारिफीन को जिन पर काम करना है और अपना जो तर्ज अमल है वो रखना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पर बात की जाए, थोड़ा सा अगर माजी में चले जाएँ, तो मैंने जैसा कि अभी आपने भी कतर की बात की, कतर से हम लोग गैस ले रहे थे और वो सस्ती हमें मिल रही थी। क्या वजह हुई कि उस तरीके से वो मुआहदा नहीं मुकम्मल हो पाया और आज भी ये सूरत हाल है कि गैस की वजह से हम लोग परेशान हैं? तो ये तो आपकी बात सही है। ये तो देखें ना, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो किसी भी सेक्टर में ऐसा नहीं बना सके कि हम 10 साल की अपनी नीड देखें और 10 साल के मंसूबे बनाएं और ये इंश्योर कर सकें कि एनर्जी नीड जो हैं वो ड्राइव करती हैं ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को, एग्रीकल्चर को, पर ज़हनी सुकून डोमेस्टिक कंज्यूमर का। हम ये नहीं कर पाए। और कोई ऐसे भी ज़माने थे जब गैस की कीमत दुनिया में बड़ी सस्ती थी और कार्गोज लॉन्ग टर्म अवेलेबल थे, हम वो नहीं कर पाए। हम न्यू एलएनजी टर्मिनल भी नहीं ऐड कर पाए। मतलब हमारे जो इनिशियल टर्मिनल्स लगे उसके बाद इतनी कोशिश हुई, अब मैं क्या डिटेल में जाऊं, मुझे याद है कि मतलब इतनी कोशिश हुई, बट हम न्यू एलएनजी टर्मिनल्स भी नहीं ऐड कर पाए। वो भी हमें ऐड करने पड़ेंगे। पूरे मुल्क को गैस से निकाल के डोमेस्टिक में ये जो 30% की मैं बात कर रहा हूँ, इनको लेके जाना है बिजली पे, ताकि एफिशिएंट गैस का इस्तेमाल हो। ये वो सीरियस मेजर्स हैं जो पाकिस्तान को लेने हैं। लेट्स होप कि जो आने वाले 5 साल हैं उसमें हम इन सब सेक्टर्स की जो करेक्शंस हैं, जिसकी आज हमने बहुत मतलब सहर हासिल गुफ्तगू की है, पॉलिसी मेकर्स भी सुनकर वो कर पाएं। इट इज टाइम टू टेक दी डीप डिसीजंस, नॉट हार्ड और सॉफ्ट, बट द डीप डिसीजंस जो डीपली जाके अफेक्ट करें हमारी इकोनॉमी। अच्छा खाकान साहब, अभी आपने कुछ प्राइम आवर्स की बात की है, मतलब जो पीक आवर्स होते हैं, ज़रा थोड़ा सा हमारे एक कॉमन जो सारिफीन है उनके लिए बता दीजिए कि वो पीक आवर्स कौन से होते हैं जिनमें हमें गैस का इस्तेमाल कम करना है या नहीं करना। थोड़ा सा ज़रा, बिल्कुल आपने बताया कि इलेक्ट्रिक स्टोव की तरफ हमें जाना है, कोशिश करनी है कि 5 स्टार जो हीटर्स जिनकी रेटिंग है उनको हम इस्तेमाल करें, घर लेके आएँ, जो बिजली का हम इस्तेमाल करें। इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है? तो देखिए ना, ये जो एक आपकी जो बिजली है इसकी टाइमिंग है, एक टाइम ऑफ व्यू मीटर बहुत जगह लगे हुए हैं। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है कि एक टाइम ऐसा होता है जब बिजली सस्ती होती है और फिर एक टाइम ऐसा होता है जब बिजली महंगी हो जाती है। 5 से रात 9 या 11 बजे तक दोबारा चेक कर लें आप, एक पीक रेट अप, उस वक्त इस्त्री ना चलाएं, उस वक्त स्टोव ना चलाएं, उस वक्त हीटर ना चलाएं, उस वक्त आवर्स कौन से? 5 बजे से शाम को 9 या 10 बजे तक बिजली का जो पीक रेट है वो अप्लाई हो जाता है।
सो उस वक्त बिजली की खपत बिल्कुल ड्रॉप कर दें जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं। दोबारा अगर आप बाकी टाइम्स में यूज करेंगे इस्त्री, स्टोव, हीटिंग, गीजर्स अगर इलेक्ट्रिक में हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। नेचुरल लाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, मतलब धूप जहां आ रही है उससे आपको बहुत। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस तो कोई सोचता भी नहीं है खरीदते हो, कोई भी नहीं सोचता पाकिस्तान में। स्टार रेटिंग चेक करें, नहीं है तो अप्लाई ऐसी जगहों पे जाके मेरे देखिए ख्याल जहां पे में वो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आई थिंक सो अब तो बहुत सारे लोगों ने, बेचारे लोग कमेटियाँ डाल के अब ना खाकान साहब सोलर सिस्टम्स अपने घरों पर लगवा रहे हैं, और वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं कि जब ये आए थे तो आइडिया नहीं था कि इतने महंगे हो जाएंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि तकरीबन 12 से 15 लाख में पूरे घर में सोलर सिस्टम लग रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ भी जाना चाहिए। दुरुस्त। और आप सारे 24 घंटे का नहीं लगवाना चाहते तो आप बैटरी के बगैर लगवा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। बैटरी इज द मोर एक्सपेंसिव और एड्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंस, तो आप सारा दिन यूज करें उसको और रात को चले जाएं ग्रिड पे, सो आप ये भी कर सकते हैं। ऑफ पीक रेट्स का बिजली में जरूर फायदा उठाएं, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का जरूर फायदा उठाएं। अब ये सारा तो तर्ज जिंदगी आपको बदलना ही पड़ेगा, बिकॉज दुनिया में कमोडिटी की प्राइसेस नीचे इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। ये जो कमोडिटी साइकिल नीचे आया है बट इट्स नॉट गोइंग टू कम डाउन दैट मच। सो जब तक हम अपने इंडिजिनस यानी कि हम अपना कोल नहीं निकाल लेते, हम अपने गैस रिजर्व्स नए नहीं निकाल लेते, हम माइंस एंड मिनरल्स में जाकर अपने रिजर्व्स को नहीं देख लेते, जो कि आई थिंक थोड़ा सा मीडियम टर्म का मंसूबा है, जब हम ये सब काम नहीं कर लेते तो लोग अपना तर्ज जिंदगी बदल के अपनी जिंदगी को मोर एनर्जी एफिशिएंट कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू पुट इट। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा वैसे खाकान साहब इसकी भी थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा, क्या वजह हुई जो सोलर पैनल्स इतने महंगे हो गए कि एक गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया कि अगर वो शिफ्ट करना चाहता है अपने घर के सिस्टम को इलेक्ट्रिक सोलर सिस्टम पर तो उसके लिए भी उसको खासा इंतज़ार करना पड़ेगा, पहले अच्छे खासे पैसे जमा करना होंगे, उसके बाद जनाब वो ये लगवा सकता है। इसके पीछे फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व है? इसकी सादा सी जो सबसे सादा एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हम जब इसको चाइना से बहुत से सोलर पैनल्स मंगवाते हैं तो जो रुपया था अगर 160 रुपये था टू $1, वो जब 300 रुपये टू $1 हुआ तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी जो कॉस्ट है वो 50 से 60% बढ़ गई। ये सबसे ज़्यादा मतलब सादा ज़बान में अगर समझाना हो तो ये बात है। दो लेट्स होप कि जैसे जैसे दुनिया में तरक्की हो रही है और सोलर पैनल्स में इनोवेशन होगी तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में, हम तो तहकीक करते नहीं हैं बट मैं तहकीक पढ़ने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। मैं देख रहा था कि MIT जो एक लीडिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उन्होंने ऐसे सोलर फिल्म्स बना दी हैं जिसमें पैनल्स की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है। वो एक फिल्म है जो आप चस्पा कर सकते हैं, लाइक एन एक्स-रे फिल्म जैसे आप समझें। सो दुनिया इवेंचुअली इतनी तरक्की पे चली जाएगी कि इन चीज़ों की कीमतें भी नीचे आएंगी और दूसरा ये होगा कि इनकी जो लगाने की चले जी, होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे कि इस टेक्नोलॉजी से दुनिया इतनी आगे जा रही है, हमसे इसमें एक्सेल करें और इस्तिफादा हासिल करें। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।